अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। थोड़ा बीच में गैप आ गया, माजरत, सॉरी। आप इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि भाई इसको गैप ना आने पाए। थोड़ा बीच में प्रॉब्लम था यार, टेक्निकल इश्यूज थे कुछ मोबाइल से रिलेटेड, कैमरे से रिलेटेड, तो और कुछ मसरूफियात थी। एनी हो, अल्लाह खैर करेगा। चलेंगे तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, क्या समझे। चलेंगे तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो चलिए फिर चलते हैं। ये आज एक्सरसाइज नंबर 7.1 करेंगे भाई, 9th क्लास मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की। इसमें क्या करना होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। जी हाँ, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इस मार्कर और इस मार्कर के दरमियान डिस्टेंस बताओ, तो फिर इसको डिस्टेंस को बताने के लिए हमें किन दो तीन चीजों का पता होना पड़ेगा, मतलब पता चलाना पड़ेगा, उसके बाद हम इनका डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि भाई अगर इस मार्कर की मैं आपसे बोलूं कि भाई इसकी मुझे लोकेशन बता दो, ये कहां पे है, आप बोलोगे सर ये कमरे में है। तो फिर कमरे में है तो फिर थोड़ी और डिटेल में बताओ यार, कमरे में किस जगह पे है। आप कहोगे कि ये इस बोर्ड से 2 फुट की दूरी पे है और जमीन से 4 फुट की दूरी पे है। तो ये एक किस्म के दो आप मुझे रेफरेंस पॉइंट आप बताओगे, हवाला दोगे, तब मेरे माइंड में बात थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। तो इसी तरह कोई भी स्पेस में पॉइंट हो तो यार उधर ये बोर्ड और ये फर्श थोड़ा ही ना होता है, वहां पे अब स्पेस में तो कोई जनरल पॉइंट लेना पड़ेंगे भाई। इस वजह से हम ऐसे करते हैं कि स्पेस में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे x, y लिखते हैं। ठीक है जी, ये x और y ये जो है ना दो एक किस्म के रेफरेंस है कि भाई ये अगर जैसे मैंने इधर से बोला कि फर्श से ये 4 फुट है, तो इसी तरह यार ये जो है ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, यानी कि x 1 2 3 4 5 इसी तरह ये चलता जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, y एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, y एक्सिस। यहाँ पे y की कुछ मतलब कोई भी नंबर होते हैं या कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो कि भाई y से 5 किलोमीटर दूर है, y से ये 4 दाने दूर है, कुछ भी आप ले सकते हो। लेकिन ये पॉइंट आपको क्या बताएगा कि भाई ये वाला पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से कितना दूर है। सेम इसी तरह जैसे आपने मुझे बताया था कि ये वाला मार्कर जो है ये बोर्ड से 2 फुट दूर है और जमीन से 4 फुट दूरी पे है। जी हाँ, तो अब क्या है कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का, एक पॉइंट को स्पेस में जाहिर करने का आपको मैंने बताया है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई एक और अगर पॉइंट हो, मान लीजिए यहाँ पे एक और पॉइंट है जी, मान लेते हैं, अच्छा जी ये वाला पॉइंट है, इसको मैं P1 कह लेता हूं, इसको मैं P2 कह लेता हूं। ठीक है जी। अब क्या है कि भाई इन दोनों के दरमियान अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमें इस तरह के इनके पहले तो पॉइंट निकालना पड़ेंगे जी। अभी निकाल लेते हैं, ये देखो, इनको मैं रेज कर देता हूं। अब हम थोड़ा रियल में निकालेंगे और फार्मूला ड्राइव करेंगे कि दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं। तो यार ये वाला जो है ना, ये x एक्सिस है, इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूं कि भाई ये x1 है। ठीक है जी। और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, मैं इधर चलो पॉइंट भी बना ही देता हूं यार, किधर बनाऊं, इधर ये वाला एक पॉइंट है, एक जो है वो ये वाला पॉइंट है। इन दो के दरमियान में हम दूरी मालूम करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये वाला पॉइंट इससे यहाँ O होता है ओरिजिन, इधर 0 0 होते हैं, यानी कि x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है जी। अभी इसको मैं मान लेता हूं कि भाई ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये x एक्सिस से जो दूरी है वो इसकी x1 है, और ये y एक्सिस से जो दूरी है उसको y1 बोल देते हैं यार, क्या मसला है। ये बेशक आप ऐसे ना बोलो कि भाई ये 1 2 3 4, मैंने बस जनरल बात ली है। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है, इसकी अगर मैं दूरी का बताऊं तो भाई ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट x एक्सिस से ये वाली जो इसकी दूरी है उसको हम बोल लेते हैं x2। जी हाँ, और ये वाली जो इसकी y एक्सिस से दूरी है उसको मैं कहता हूं y2। जी कह लो आपकी मर्जी है। अच्छा जी, तो अब हम ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये अब हमारे पास क्या बन गई है, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल जब बनी है तो बेसिकली यार आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये वाला फार्मूला आपको समझ आ गया तो आप यूं समझ लो कि आपको 80% ये वाली एक्सरसाइज क्लियर है, एकदम से क्लियर है। कंसेप्ट के ऊपर फोकस किया करो जनाब, रट्टा न लगाया करो भाई, और घबराना नहीं है। ठीक है जी, खान साहब ने बोला घबराना नहीं है। तो आपको पता है कि भाई हमने क्या फाइंड करना है, ये वाली लाइन, ये जो दूरी है P1 और P2 की। तो क्या है कि भाई ये वाली जो दूरी है, अगर हम पाइथागोरस चतुर्भुज का थ्योरम देखें, आपने देख रखा होगा, नहीं देखा तो मैं अभी बता देता हूं कि यार ये वाला जो है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पाइथागोरस बाबा ने बताया था कि भाई ये वाला जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है। तो ये थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूस जो होता है, ये जो तिरछी लाइन होती है, इसका स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यार ये एक बात है ना कि भाई आप एक राइट ट्रायंगल जो होती है उसकी ये वाली दोनों साइडों का स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे तो तीसरी साइड बन जाएगी। आपके पास क्या बन जाएगी, तीसरी साइड बन जाएगी। तो इधर भी ये आपको थोड़ा
दिखाई दे रहा है यार कि ये वाली जो है, ये वाली एक किस्म की राइट एंगल ट्रायंगल टाइप की फिल्म बन गई है। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि चलो इसको तो हम कह देते हैं कि P1 और P2, जी हाँ इसको बोल लेते हैं ये P1 है और ये क्या है P2। ठीक है जी, डिस्टेंस है, दूरी है, यानी कि ये वाली जो साइड है, तो ये वाली जो साइड है, अगर ये वाली दोनों साइडें हमें पता चल जाए तो इस पाइथागोरस बाबा के थ्योरम से हम ये डिस्टेंस वाली एक इक्वेशन या रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं ना, क्या समझे, कर सकते हैं। वेरी गुड। तो अब क्या करते हैं कि भाई ये वाली साइड फाइंड करने की कोशिश करते हैं और ये वाली साइड, ये वाली, फिर उनका ये स्क्वायर वगैरह करके ऐड करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूस यानी कि जो P1 और P2 है ये आपके पास एकदम से आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, एक बात है कि यार मैं आपसे ये बोलूं, ठीक है, ऐसे बोलूं कि भाई ये वाली एक जो है, ये एक वो इलास्टिक रबर टाइप की कोई चीज है, इसकी लेंथ है जी, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब आपने क्या किया कि इसको थोड़ा सा खींचा, स्ट्रेच किया, यूं किया, तो इसकी ये लेंथ जो है ये बढ़ के कितनी होगी 13, ये सारी जो लेंथ है ये कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि भाई कितनी लेंथ बड़ी है, कितनी लेंथ बड़ी है, तो आप ये जो सारे वाली लेंथ है 13 सेंटीमीटर, इसमें से 10 सेंटीमीटर निकाल दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कि खींचने की वजह से 3 सेंटीमीटर की स्ट्रेंथ जो है वो और होगी, ज्यादा हो गई है उसकी लेंथ। हाँ जी, लेंथ। अब इसी तरह मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला क्या है x2 है, ये वाला पॉइंट मैंने क्या लिया x1 लिया है। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है ये वाला मैंने क्या लिया y1, और ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा ये वाला क्या लिया y2। अब इसके ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला x2 पॉइंट ये वाला है, ये वाला x1 था और ये थोड़ा इससे आगे चला गया, ये x2 बन गया। तो यार एक बात ये है कि इसके पॉइंट तो बनेंगे, इसके पॉइंट पहले मैं आपको लिख देता हूं, ये वाली जो जगह है इसको आप चलो क्या बोलते हैं सी क्या लेते हैं। ठीक है जी। इसके पॉइंट हमारे पास क्या है जी, x तो वही है, इसको x1 का लेते हैं। ठीक है जी। x तो जो इधर था, नहीं सॉरी, इसको क्या बोलेंगे x2, x आगे चला गया है, y ऊपर नहीं हुआ, y जो 1 है वो 1 ही रहेगा ऐसे। तो ये यानी कि अब तीन ट्रायंगल के ये वाले तीन जो वर्टिसेस हैं, जो इसके जोड़ हैं, जॉइंट हैं, वर्टिसेस इनको बोलते हैं वर्टिसेस। तो ये हमें पता चल गया। अब अगर ये वाला फाइंड करना हो तो ये आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देंगे, जैसे इसमें हमने किया था कि ये जो फुल वाली लाइन है उसमें से छोटे वाली को माइनस कर दिया। यानी कि हम क्या करेंगे कि ये वाली साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आगे वाली क्या है x2 प्लस y2, ये देखो ये x2, चलो मैं इधर लिख देता हूँ x2 प्लस y2, ये लिखा माइनस x2 माइनस y1, ये चलो एक बार इधर ऐसे लिख लेते हैं। अब इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, x2 प्लस y1 माइनस x2 माइनस y1। ये x2 और ये x2 कैंसिल हो गए, पीछे कितने बच जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, ये y2 है भाई, बताते क्यों नहीं यार। तो ये बन जाएगा, ये वाली जो आपके पास साइड बनी है ये वाली, ठीक है, ये वाली साइड, ये वाली, ये कितनी बनी है y2 माइनस y1। इसी तरह सेम टू सेम हम क्या करेंगे, इसमें से इस वाली को माइनस करेंगे, y1 और y1 कैंसिल हो जाएगा, जैसे x2 और x2 कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली इसकी लेंथ बनेगी, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली, ये वाली या ये वाली, ये कितनी बनेगी, ये बनेगी x2 माइनस x1। सेम यार, सेम है, सेम बात है जैसे ये y2 माइनस y1 बनी है। तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस अंकल के मुताबिक यहाँ पे वो जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर y, चलो बेस पे कर लेते हैं, पहले बेस लिख लेते हैं। बेस क्या है जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वजह से स्क्वायर लिखा, और ये भी तो स्क्वायर ही होता है। इस वाली लाइन का भी पाइथागोरस चाचा ने बोला कि स्क्वायर होता है तीनों का, तो इसका भी स्क्वायर ले लिया, इसका भी, इसका भी। अब क्या करेंगे, अब ब्लैक से करेंगे ताकि अच्छा दिखाई दे यार। अब दोनों तरफ अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट ले लूँ और इसे ले लूँ स्क्वायर रूट, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। आप बोलो कि भाई चलो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे नहीं होता यार, ऐसे तो नहीं होता। देखो अगर ऐसे स्क्वायर रूट के ऊपर ऐसे हो लिखा हुआ, फिर तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर दो वैल्यू लिखी हुई हो, ऐसे लिखा हो ऐसे, तो फिर आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्या समझे, फिर आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते कि भाई आप ऐसे कैंसिल कर दे, ऐसे नहीं होता। एक सिंगल वैल्यू उसके ऊपर स्क्वायर होगा, वो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन दो वैल्यू हो और उन दोनों के ऊपर स्क्वायर हो, तो भाई उसको कैंसिल करने के लिए ऐसे होल का स्क्वायर होना जरूरी है। यानी कि पूरी रकमों के ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर डला वो वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से ये वाले दोनों स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल नहीं होंगे। बेसिक कंसेप्ट है, इस वजह से बता रहा हूं कि मुझे अपने जो भाई हैं, भाई लोग, आप लोग, आपका लेवल पता है, आप बोल लेते हो यार, अब आप पास हो नहीं, तो इस वजह से मुझे आपके माइंड से थोड़ा सोचना पड़ता है कि भाई आप क्या सोचते हो। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, बस ये कैंसिल, और ये आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला आ गया, P1 P2
इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर भी जो है ये क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये वाला जो फार्मूला है ना यार, ये वाला फार्मूला ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, ये बिल्कुल आसान है। पूरी एक्सरसाइज में ये एक फार्मूला यूज होगा, बस एक दो सवाल करेंगे तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है। वीडियो थोड़ी लेंथी होती है, डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, भागना नहीं है, जल्दी जल्दी में ये इसको नोट करो, प्रैक्टिस करो और फिर आगे अब करते हैं एक्सरसाइज। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ये वाला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट, यानी कि ये दो पॉइंट दिए हुए हैं उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करेंगे, अभी हम करेंगे ये वाला डिस्टेंस फार्मूला होता है। मैं कहां पे लिखूं डिस्टेंस फार्मूला, इधर लिख देता हूं, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। तो अभी हम करेंगे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, तो इसके ये वाला, वैसे आपको मैंने बताया था ये x होता है ये y होता है। अभी हम बोल लेते हैं कि चलो भाई ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। क्या समझे? अब ये उस फार्मूले में जहां पे x2 दिखाई दे रहा है वहां पे ये 1 लिख देंगे x2। ठीक है, यहाँ पे x1 है वहां पे ये -2 लिखेंगे। ठीक है जी, ऊपर होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि ये x2 x1 y2 y1 की जगह पे उनकी ये वाली वैल्यू पुट करनी है। क्या समझे? चलो जी करते हैं। x2 क्या है 1, ये वाला 1। ठीक है, वहां पे ये देखो ये x2 लिखा हुआ। चलो यार वो मजा नहीं आ रहा, वो वाला फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, होल स्क्वायर। अब ये वाला x2 है, इधर से ये x2 की वैल्यू, यानी कि x2 की जगह पे क्या लिखा हुआ 1, माइनस x1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है -2। ये वाला माइनस तो भाई साहब हमने ये लिखा है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये नीचे आया डॉटेड लाइन बना दी। और ये वाला जो है x1 की वैल्यू थी ये -2 और इसका ऊपर ये वाला क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, आगे प्लस है प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे y2 की जगह पे क्या लिखेंगे 5, माइनस y1 की जगह पे क्या लिखेंगे 1, माइनस ये वाला लगाया है। अब इधर क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन नहीं है जैसे इधर था तो ये ऐसे ही लिख दिया है। अब क्या करेंगे, जहां पे भी ऐसे दो माइनस इकट्ठे हो जाए तो फिर वो आप प्लस कर देते हो। जी हाँ कर देते हैं। अच्छा ये भी कर दो, फिर 1 + 2 करते हैं इसका होल स्क्वायर और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएंगे। ये 3 का स्क्वायर 1 + 2 क्या बनता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25 और 25 5 का स्क्वायर भी होता है ऐसे। तो ये d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 5 आ जाएगा भाई। क्या समझे, d इज इक्वल टू 5। तो यार अब ये वाले जो सवाल है ये तो आपके लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। वैसे अच्छा है कि भी आप जो है ना इनकी प्रैक्टिस करो। अगर आपको अभी भी ये 2-3 सवाल करेंगे, आपके भेजे में ये फ्राई नहीं हो रहे तो फिर आप इनकी प्रैक्टिस कर लो। ये फार्मूले में वैल्यू ही तो पुट करनी है और तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। क्या समझे? ये वाला आप इधर फिर करेंगे, d इज इक्वल टू, इसको हम x1 बोलेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब x2 का लिखेंगे, यानी कि इसकी रकम अगर पहले वाली पहले लिखी है माइनस डालेंगे, फिर यहाँ पे जो पहले नंबर पे होगी उसको पहले लिखेंगे, प्लस ये पहले वाली हो गई है भुगत गई है, इसको मिलकर पैसे। अब ये आगे वाली लिखेंगे, सेकंड नंबर पे दूसरे नंबर पे जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, माइनस डालेंगे और इसकी सेकंड नंबर वाली वैल्यू लिखेंगे आई से करके। ये 7 में से 1 जाएगा 6 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8 का स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 36, ये क्या बन जाएगा 64, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 34। ये 6 और 4 प्लस करें 0, 6 और 3 करेंगे तो 9 और 1 कैरी, तो ये क्या बन जाएगा 100 और इधर 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 10 इसका आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 10 यूनिट। ठीक है, इसी तरह अब हम करेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी ये वाली -2 और फिर माइनस फार्मूले का, फिर इसके पहले वाली, यानी कि इसके पहले वाली माइनस इसके पहले वाली। ठीक है, फिर इसके ये जो दूसरे नंबर पे उसको इधर लिखेंगे, माइनस फार्मूला कर देंगे, फिर इसके दूसरे नंबर वाली वैल्यू को इधर लिख देंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, ऊपर क्या डाल देंगे स्क्वायर रूट। यही फार्मूला है। -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 + 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये क्या बनेगा, पावर ऊपर इवन हो, जुफ्त हो, जोटा हो, गली जोटा खेला गली, हाँ जी खेला, हाँ वो जोटा हो ना, यानी कि इवन नंबर हो, नीचे माइनस हो, ऊपर ये ऐसे लिखा हो, ऊपर यहाँ पे यानी कि अब 100 क्या है जोटा है या गली है, जोटा है, जोटा है तो फिर माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो यार पावर अगर इवन होगी तो माइनस का साइन खत्म कर देना है, ये बेसिक सा कंसेप्ट है, आपने इसको भूलना नहीं है। ये क्या बनेगा 4 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 36, तो ये क्या बनेगा 40। ये डिस्टेंस कितना आ गया 40। तो क्वेश्चन तो इजी है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, 3 पार्ट करवाए, ये सारे ही मैं करवा दूंगा। ठीक है जी, आप इनको कर लेना, मैं भी सारे ही करवाऊंगा। ठीक है जी, फिर बच्चे कहते भाई ये वाला नहीं करवाया वो वाला नहीं करवाया, एक ही बार में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा। तो अभी करते हैं जी ये इसके
पार्ट नंबर 4, 5, 6। यार देखो ये इजी है। अब मैं थोड़ी स्पीड इनकी तेज करूंगा और जल्दी जल्दी में करवाऊंगा। फार्मूला ये ब्लैक बॉक्स में लिखा हुआ है और पहला पॉइंट x1 y1 x2 y2, ठीक है जी। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या है कि भाई x1 और ये x2 10 - 0, ठीक है जी। इसकी ये देखो पहले वाली लिखी है ना, अब क्या करना है इसी की दूसरे वाली पहले नंबर पे लिखनी है और माइनस ये और माइनस ये दो माइनस हो गया भाई। एक माइनस फार्मूले का है जो यहाँ पे होता है और एक माइनस इस 5 के साथ है, इस वजह से 10 का स्क्वायर लिख देंगे ऐसे। और ये क्या हो जाएगा 5 + 5, 5 + 5 ये भी क्या बनेगा 10 और ये भी 10, तो ये क्या बनेगा 10 का स्क्वायर 100 + 100 लिखेंगे, ठीक है क्या समझे। तो ये क्या बनेगा 200। या इतना भी आंसर लिख दो तब भी ठीक है, क्या समझे। और अगर आपने इसको ऐसे लिखना है यानी कि थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, हो सकता है बुक पे ऐसे हो लिखा हुआ कि 10 × √2, ठीक है जी। ये कैसे है, एक तो इसका आसान मेथड ये है कि भाई आप ये इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, ऐसे ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। एक ये है कि इसको 200 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 100 क्या बनता है 200 ही बनता है ना यार। तो ये 100 को 10 का स्क्वायर लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लो ऐसे, ये वाला ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और ये 2 बेचारा उधर ही रहेगा, वहीं अंडे देगा। तो ये बात है, यहां तक लिख दो तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे जो है ये भी ऐसे ही है, इसका ये लिखेंगे 2 - 4 ये वाला और माइनस ये वाला फार्मूले का होता है, इसका स्क्वायर प्लस 0 - × -1 का स्क्वायर, ठीक है जी। और ये क्या बनेगा -2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, तो ये 4 बन जाएगा। ऊपर पावर जुफ्त है, इवन है, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। ये क्या बनेगा 4 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये क्या बनेगा √5, क्या समझे। अच्छा अब इसका देखें तो ये क्या बनेगा d = इसकी ये पहली वैल्यू माइनस ये वाला फार्मूले का आ जाता है, उसके बाद ये वाली पहली वैल्यू ऐसे प्लस इसकी ये वाली सेकंड वैल्यू और -1, ठीक है। ये -2 + 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, दोनों वैल्यू माइनस वाली हो, दोनों के साथ माइनस का साइन हो और वो प्लस हो रही हो, उनको प्लस करके साइन माइनस का लगा देना है, माइनस का लगा देना है। ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। 3 में से 2 जाएंगे, पीछे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लिख देते हैं और प्लस -4 का स्क्वायर लिख देते हैं। 1 + 16 पावर जुफ्ता माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, अंडर रूट 17, ये आंसर आ जाएगा। नोट कर ले जल्दी जल्दी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और अगर कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वैसे तो आपको समझ आ रही होगी। अभी हम करते हैं इसी का पार्ट नंबर 7 और 8, फिर 2 रह जाएंगे 9 और 10। देखो ये d = -2 और माइनस फार्मूले का ये वाला पहली रकम ये वाली लिखी है x2 है, ये x1 है और ये क्या बन गया -1/2, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस ये y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x2 और y2, ये x1 और y1, तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है जी। एलसीएम इसका आ जाएगा 2, ये 2 2 = 4 -4 -1 और इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू माइनस किया, प्लस करेंगे, साइन माइनस कर लगा देंगे, क्या समझे, -1 का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। 25 और 4 माइनस भी प्लस हो जाएगा +1 और ऊपर ये स्क्वायर रूट है, दोबारा एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा 25 - +4 और स्क्वायर रूट, ये क्या बनेगा 29/4। तो ऐसे लिख दो, या इस 4 को बीच में से निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट को ऐसे कर लेते हैं। ये 2 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा। यार ये एलसीएम लेना है, बेसिक बातें हैं भाई, ये तो अब आपको पता होनी चाहिए। आप बोलोगे कि भाई आपने मशीन चला दी, तो एलसीएम लेना आना चाहिए यार। एलसीएम आपको बता भी चुका हूं, अगर आपको नहीं आता आप मेरी शुरू वाली वीडियो देख लो, फिर भी नहीं आता कमेंट करो, मैं बेसिक एक मैथ की बेसिक कंसेप्ट के ऊपर छोटी सी वीडियो बना दूंगा कभी कभी। ये भी ऐसे ही करेंगे, ये 13 - 7/2, ठीक है। इसकी पहली रकम माइनस इसकी पहली रकम यानी कि x2 - x1 प्लस y2 क्या है 17/2 -11, ऐसे 2 एलसीएम आ जाएगा। तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता ना यार, एलसीएम उससे मल्टीप्लाई होता है। 2 13 = 26 और ये इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से करेंगे तो यही आएगा 7 ही आ जाएगा। हाँ जी, इधर करेंगे ये भी ऐसे ही 17 माइनस इसको 2 को 11 से करेंगे 22 और ये अब क्या करेंगे 26 में से 7 जाएंगे तो 19/2 बच जाएगा, ठीक है। और प्लस 22 में से 17 जाएंगे तो 5/2, ठीक है जी। बड़ी रकम का साइन भी लगा दिया 22 का, ठीक है जी। 19 का स्क्वायर क्या होता है, अच्छा जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 19 का स्क्वायर क्या होता है 361/4 प्लस 25/4, ठीक है जी, क्या समझे। अब क्या करेंगे दोबारा इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा 361 + 25, तो
अब 361 ये देखो 1 में 5 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 1 में 5 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 6, ठीक है जी। 2 में 6 प्लस करेंगे तो 8 और ये बनेगा नीचे क्या है 4। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से और करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं, ठीक है, वरना इसको इतना भी लिख दो तो काम चल ही जाएगा यार, क्या आप इतना लफड़ा लंबा करोगे। नोट कर लो। तो अभी हम इसके 2 पार्ट है फाइनली, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों पार्ट थोड़े इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर में आ भी सकते हैं। इधर देखो कि ये d इक्वल टू ये x2 है -3/2 और माइनस फार्मूले का -9/4, ठीक है। ये क्या है x2 - x1 प्लस y2 और माइनस y1, ठीक है, ये y2 - y1। अब इधर ये क्या बनेगा -3/2 प्लस 9/4, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ऊपर होल का स्क्वायर -5/4 प्लस 7/3 और ऊपर क्या बन जाएगा होल का स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि भाई ये जो है इसका एलसीएम आ जाएगा 4। आप बोलोगे 4 कैसे, ऐसे आएगा भाई 4 यार, ऐसे आएगा, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे तो ये क्या बनेगा 4, 2 2 4। अब इस एलसीएम को नीचे वाली रकम से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा भाई, ये यही आएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 बन जाएगा, 3 4 12। इस एलसीएम को नीचे वाली रकम से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिख देंगे 3 4 12, 4 को 7 से करेंगे, 4 7 28, 7 चौके 28, 7 चौके 28। अच्छा अब ये देखो इसको अब रेस कर देते हैं भाई, ये ए के साथ प्लस का साइन है, ए के साथ माइनस का साइन है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकाल देते हैं। जब भी ए के साथ प्लस का साइन हो, ए के साथ माइनस का साइन हो, तो 9 में से 6 जाएंगे तो बाकी कितने रह जाएंगे 3/4 का स्क्वायर प्लस 28 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 13/12 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा 9/16 प्लस 169/144, 44 यार 44, 16 इसका 30 का स्क्वायर क्या था 169, 12 का स्क्वायर क्या था 144। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा 144। d इज इक्वल टू, इन दोनों का यार एलसीएम लेंगे ना ये 16 और 144 का, तो ये क्या बन जाएगा 144, ठीक है। 16 को अगर हम करें किससे करें 9 से, देखो 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है 16 9 54, 4 लग जाएगा यहाँ पे और 5 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 9 9 में 5 प्लस करेंगे तो कितने बनेगा 144। तो यानी कि 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो क्या बनेगा ये 144 को अगर हम डिवाइड करें 16 के साथ तो 16 9 144 आता है। ये जो 9 है इसको इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 81 प्लस 144 को 144 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, ये क्या बनेगा 169। तो ये क्या है जी 169 प्लस 81, ये 0 बन जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा 15, 1 फिर कैरी आ जाएगा 250/144, ठीक है जी। तो इसको और आगे आपने सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब हम करते हैं ये वाला, इसको थोड़ा और पहले लिख लेते हैं 2 2 4, 1 प्लस करेंगे 5/2 बन जाएगा, 4 5 20 और 1 प्लस करेंगे क्या बनेगा 21/4, ठीक है जी। और इसमें 5 - 1, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये x2 है 5 माइनस ये वाली 5 - 2 ऐसे बन जाएगा और प्लस -1 और -21/4 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। एलसीएम आ जाएगा 2 2 5 10 -5 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये 4 बन जाएगा -4 -21 का होल स्क्वायर और ऊपर सब क्या है स्क्वायर रूट। 10 में से 5 जाएंगे 5 आ जाएंगे ओवर 2 और इसका स्क्वायर प्लस ये दोनों जो है ना प्लस हो जाएगा -25/4 बन जाएगा, ऊपर ये स्क्वायर रूट बन जाएगा 25/4 बन जाएगा प्लस 25 का स्क्वायर 625 होता है ओवर 16 ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसका 16 एलसीएम आ जाएगा 4 चौके 16, 4 4 16, 4 को 24 से मल्टीप्लाई 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौके 100, तो ये 25 4 का होता है 100 और ये क्या आ जाएगा 625 का 625 ही आएगा। अब ये 625 में 1 और 100 और ऐड करेंगे तो ये 725 बन जाएगा ओवर 16, ठीक है। तो इसको 16 का 4 का स्क्वायर करके लिख सकते हो यार। वो असल में यहाँ पे किधर प्याज की कटिंग हो रही थी तो इसकी वजह से आंखों में थोड़ा पानी आ गया। आप ये समझे ना कि सर जो है क्वेश्चन करते करते बहुत इमोशनल हो गए, आंखें रेड हो गई और पानी आ रहा रो रहे। तो चलो भाई ये नोट कर लो और इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 7.1। अभी एक हुआ है भाई इसी वजह से तो रोना आ रहा है, क्या समझे। चलो
तो दोस्तों अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने क्या फाइंड करना है कि भाई ये लीनियर कोलिनियर, तो ये वाले 3 पॉइंट जो है ये कोलिनियर हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं कोलिनियर है या नहीं। देखो को एजुकेशन, हाँ सर को एजुकेशन, जहाँ लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं। को का मतलब होता है एक ही, को लीनियर यानी कि एक ही लाइन के ऊपर ऐसे वाक्य हैं ये वाले 3 पॉइंट, ये बताना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक उधर आएगी, अब ये तो एक लाइन का नहीं हो सकता ना, ये एक लाइन अलग है, ये अलग है, ये 2 लाइन है यार। तो कोलिनियर ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर आते हों, कोलिनियर, को एजुकेशन। अच्छा, तो अभी हम करते हैं इनको चेक। कोलिनियर चेक करने का क्या तरीकाकार है, देखो इसको हम मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, इसको क्या लेते हैं बी, अच्छा इसको सी। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और बी सी का डिस्टेंस करेंगे, और ए सी लिख लो या सी ए लिख लो, ये 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर तो 3 में से कोई से 2 डिस्टेंस को प्लस करने से तीसरा डिस्टेंस आ जाए, यानी कि ये जो 3 आंसर आएंगे इन तीनों आंसर में से कोई से 2 आंसर को प्लस करने से तीसरा आ जाए, तो फिर बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट को लीनियर हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर बोलेंगे कि नहीं है। चलो देखते हैं, ये तो ऐसे ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए हैं पीछे, यानी कि 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना था। तो अभी ये ए और बी भी तो 2 पॉइंट ही हैं, जो ए बी आपने फाइंड करना है वो भी तो भाई 2 पॉइंट ही हैं, क्या समझे हो। तो अभी हम करते हैं, चलेंगे तो कट ही जाएगा। हाँ जी, ए बी ये x2 माइनस x1 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा जी, 2 का स्क्वायर, ठीक है 2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 जाएगा तो फिर 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा जी, क्या बनेगा जल्दी बताओ। 4 प्लस 4 ऐसे 8, ए बी क्या है आपके पास 8। अब क्या करेंगे, बी सी मालूम करेंगे ये वाला, तो बी सी 3x2 है ये माइनस x1 और प्लस y2 4 माइनस 3y2 ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा स्क्वायर रूट 2। बी सी क्या आ गया, ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ए सी करेंगे भाई, ए सी, हाँ जी ए सी यही है भाई, यही है। तो ए सी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है जी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ए सी कर रहे हैं तो ए सी के पॉइंट लेंगे, और उसके बाद प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये जो है ए सी 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, ठीक है जी, ठीक है जी। देखो अब हम इनको ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे अगर 8 का एलसीएम ले तो ये ऐसे बन जाता है ना यार, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो 8 को हम ऐसे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये यानी कि ए बी आपके पास ये आ गया। अब बी सी ये जो है ये तो और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसको फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं। अब ये जो ए सी है इसको भी ऐसे कर लेते हैं, 18 आया ए सी 2 9 और 3 और 3 और 3। तो इसको ए सी जो है ए सी इसको 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, ये आया है यार, अभी आया है अभी। तो इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, क्या मसला है भाई। अब ये एक बात बताओ कि ये कितने अंडर रूट है, 1 है। अच्छा जी 1 है, वाह आपको नजर आता है जी, आता है। ये कितने हैं, ये 2 अंडर रूट है, यानी कि अंडर रूट 2 जो है वो 2 है, यानी कि इधर यार ये 1 है। मतलब जैसे आपको मैं बोलूँ कि भाई ये कितने एक्स, आप बोलोगे कि 1 एक्स, इधर ऐसे थोड़ी ना लिखते कि 1। आप कोई पूछे आपसे कि ये कितने एक्स, आप 50 थोड़ी बोलोगे, तो 1 साथ लिखते नहीं। इसी तरह ये 1 अंडर रूट है जी है, और ये 2 अंडर रूट है, तो ये कुल मिला के इनको प्लस करें 3 बन जाता है, ये भी 3 है। यानी कि क्या है कि ए बी को प्लस करें, ए बी को प्लस करें किसके साथ, बी सी के साथ, बी सी के साथ। तो फिर ये तीसरा डिस्टेंस ए सी बन जाता है जी, बन जाता है। सो दीज पॉइंट आर कोलिनियर। अगर कोई से 2 आंसर को प्लस करने से तीसरा आंसर आ जाए तो फिर हम क्या बोलते हैं कि ये वाले पॉइंट क्या है, कोलिनियर। अगर कोई से 2 जवाब, ये जो आंसर आपके पास आए हैं 3 हमने ये फाइंड किए थे, ए बी बी सी ए सी, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके 6 पार्ट हैं, 6 के 6 पार्ट में यानी कि 6 पार्ट्स के अंदर यही चक्कर चलाना है भाई। तो ये चक्कर आप समझ दो, डिस्टेंस फाइंड करना, 3 पॉइंट दिए हुए, जैसे इधर भी 3 दिए हुए, तो भाई इसमें हमने ऐसे ए बी बी सी ए सी कर लेना। और एंड पे अगर थोड़ा आपको लग रहा हो कि यार ये कुछ सेम बन रहे हैं, तो तब आप क्या करते हो, इनको थोड़ा और एक जैसा करने की कोशिश करते हो ताकि प्लस करने में आसानी हो जाए। क्योंकि ऐसे हमने क्या करना है कि कोई से 2 आंसर को जोड़ना है, प्लस करना है, तब तीसरा आएगा जी, आएगा। तो अब यही काम हमने इधर करना है, बाकी सवाल में भी यही करना है। इसका इधर लिख देते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए सी। सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर,
ठीक है जी, ये वाले पॉइंट क्या है, कोलिनियर है भाई, कोलिनियर डबल अर्थ। अच्छा चलो अब इसको करते हैं, इसको ए बोल लेते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कर लेते हैं। तो वही बात है, हमने ए सी भी करना है या बाद में, चलो लिख दो या पहले लिख दो, ए बी करना है, ठीक है, और बी सी करना है, ये वाला और ये वाला, तीनों डिस्टेंस फाइंड करने हैं। तो ए सी करेंगे, ए सी 6 माइनस इंटू माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये 6 माइनस ए सी कर लेना, ये 6 माइनस 5, एक माइनस 5 लेंगे किसका, और आप क्या लिखेंगे 7 माइनस इंटू माइनस 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये क्या बनेगा 6 प्लस 5 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 7 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये है जी 11 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 1 to 1 प्लस 1 to 1, 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 to 1। अब ये करेंगे तो क्या बनेगा 1 में 1 प्लस करेंगे 2 बनेगा, 2 में 2 प्लस करेंगे 4 बनेगा, 1 में 1 ये आ जाएगा, ठीक है जी, क्या समझे, ए सी हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह बी सी करेंगे, बी सी ये x2 माइनस x1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 49, तो ये क्या बनेगा 98, जी हाँ। उसके बाद बी सी हो गया, ए बी रह गया, ए बी क्या लेते हैं, ये वाला ए बी x2 माइनस x1 1 माइनस इंटू माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 इंटू माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 5 करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा ऐसे, तो ये क्या बनेगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बोलते क्यों नहीं भाई, बोलते क्यों नहीं, बोल रहे हैं, अच्छा ये 36 प्लस 16, ठीक है जी, ए बी का ये आ गया। अब ये करेंगे तो 6 में 6 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 3 में 1 4 और 5, ठीक है जी। अब यार इनको भी ना थोड़ा तीनों का एलसीएम लेंगे ना, ये और ये, इन तीनों का ऐसे एलसीएम लेंगे तो इनकी भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इस तरह से ये जो आंसर है ना इसकी शक्लें मैच हो जाएंगी, ठीक है जी। √3 आई थिंक सब में आ जाएगा। तो यार क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि भाई आप कर लोगे या करा दूं सारे कंप्लीट, चलो करवा देता हूं, आपने मुंह बना दिया है कि भाई हम तो नहीं कर पाए, करवा देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 2, इसमें ए सी बी सी और ए बी ये तीनों आप देख रहे हैं कि इक्वल नहीं आए, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं कि यानी कि ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि कोई सी भी तीन जो साइडें हैं उनको प्लस करने से तीसरी साइड ना बने तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर, ठीक है जी। दीज पॉइंट आर नॉन कोलिनियर, जैसे इधर मैंने ये लिखा है सो दीज पॉइंट आर कोलिनियर, तो आप इधर इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं कि सो दीज पॉइंट आर नॉन कोलिनियर, नोट कर लें, छापा मार लें, उसके बाद इसके अगले पार्ट करते हैं। तो अभी हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 और 4, पार्ट नंबर 3 एंड 4, इसको हम क्या बोल लेते हैं ए बी सी। तो हमने क्या फाइंड करना है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी का करना है और ए सी का करना है। ए बी का करेंगे तो ये x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस इंटू माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, एक माइनस ये वाला एक ये फार्मूले वाला, तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये प्लस हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 12 का स्क्वायर। उसके बाद ये क्या बनेगा, इधर लिख देता हूँ 9 और 144, ठीक है जी, चलो 9 प्लस 144, तो ये क्या बन जाएगा 153, ठीक है जी। ए बी हमारे पास क्या आ गया 153। अब क्या करेंगे बी सी भी कर लेंगे, बी सी ए बी बी सी और ए सी, यार इस तरह ये लाइन है, ठीक है जी, चलो ऐसे लाइन है, इसके ऊपर 1 2 3 पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, तो हमें इनको कोलिनियर प्रूव करना है, जी हाँ, क्या प्रूव करना है, कोलिनियर। तो अब हम करते हैं बी सी, ये बी है और ये सी है, इसके x2 और x1 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 8 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 64 ये क्या बनेगा 68, बी सी √68। अब करते हैं जी ए सी जी, ओ सी तो ए सी 0 माइनस 5, ठीक है, ऐसे लिख लो, ठीक है। ए सी क्या लिखेंगे, ये x2 माइनस x1 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 15 माइनस इंटू माइनस 5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये क्या बनेगा 20 का स्क्वायर,
ठीक है जी। 20 का स्क्वायर क्या होता है 200 और इसका क्या होता है, चलो लिख देता हूँ 400, अरे 200 बोल दिया था हैं, तो 400 होता है यार 425। अब एक बात आप बताओ कि क्या आपको कुछ ऐसा थोड़ा बहुत लगता है कि भाई इसको या इसको या इसको इन तीनों में से किसी दो को प्लस करें तीसरा आएगा? तो चलो इसको हम आगे करते हैं, इनका तीनों का एलसीएम ले लेते हैं 153, 68 और 425। ठीक है जी, इधर मैं ले लेता हूँ 153। ठीक है, 3 5 आर 15, 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 3 ये 17। तो उसके बाद क्या लिख लेते हैं 68 लिख लेते हैं भाई, तो और ऐसे और ऐसे। उसके बाद 425 भी लिख लेते हैं ऐसे, 5 8 आर 40 और ये आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 आर 5 5 7 आर 35। तो यार ये जो है ना आपके पास ये जो आया है 153, तो इसको जनाबे वाला इसको हम आगे अब इधर से ही कर लेते हैं कि भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 153 को के 3 × √17। यार ये 3 दो बार हो गया ना, ठीक है जी। तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर सेंटर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 17 आ जाएगा। इसी तरह ये जो 16 आया है इसको भी हम, ये 68 जो आया है इसको भी 2 × √17 लिख लेते हैं। और सेम ऐसे ही क्या है कि ये जो 425 आया है इसको भी हम लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर और इंटू 17। तो 5 बार लिख देंगे और 17 जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अब ये देख लो अगर ये भी √17 है, ये भी √17 है, ये भी √17 है, ये 3 और 2 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो तीसरा आ रहा है जी, आ रहा है। तो ये हमने कोलिनियर प्रूव करने के लिए यही बात तो हमने प्रूव करनी होती है कि कोई से दो को प्लस करें तो क्या बन जाए तीसरा। तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, ये बात आप एंड में ऐसे नीचे लिख सकते हो कि भाई ये ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए सी। So these points are collinear. So these points को ये शॉर्टकट फॉर्म में भी लिखते हैं ऐसे, points are collinear। ठीक है जी, क्या समझे? अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। बस आप मेथड थोड़ा फॉलो करो यार। 3 डिस्टेंस फाइंड करने हैं यानी कि ए बी बी सी और ए सी। और अगर आपको थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा हो कि यार इनको थोड़ा और आगे चलाएंगे तो इसमें से प्लस माइनस करना इजी हो जाएगा, तो उनके एलसीएम लेके थोड़ा उनको देख लो। अगर तो इक्वल बन जाए तो फिर आप उनको ऐड करके इक्वल ऐसे लिख के तो तब आप ऐसे इधर आप ऐसे एक स्टेप और भी कर सकते हो अगर करना। तो इससे पहले ए बी जो है वो आपके पास क्या था, ये था, तो इसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 ए बी क्या है 3 × 17 प्लस 2 × 17 इज इक्वल टू 5 × 17। ठीक है जी, तो फिर आगे ये ऐसे कर सकते हैं। तो बहरहाल अब हम करते हैं ये वाला सवाल, इसको हम ए बोल लेते हैं, इसको बी करते हैं और इसको सी कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं भाई, ए बी फाइंड करते हैं। ए बी x2 - x1 14 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो इसमें से ये करेंगे तो बाकी कितने रह जाएंगे 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 में से 3 जाएंगे 4, तो ये क्या बनेगा 64 प्लस 16। ए बी आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये 4 में 6 प्लस करेंगे 0 और 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, अब आगे एक बार करते हैं, ए बी किया है, बी सी भी कर लेते हैं और ए सी भी करते हैं। फिर थोड़ा देखेंगे कि ये सेम होने के कोई चांसेस दिखाई देते हैं तो फिर हम इनको और इस तरह एलसीएम ले लेंगे। वरना वैसे ही अगर आपको थोड़ा आइडिया हो रहा है कि यार ये इनको कुछ भी कर ले तो ये ऐसे नहीं आने वाले, तो फिर आप वैसे भी लिख सकते हो कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी या कोई भी प्लस क्लास करके चक्कर चला सकते हैं। अब करेंगे ए बी और बी सी कर लेते हैं। ये x2 है माइनस x1, ठीक है जी, प्लस y2 माइनस y1, ये -20, ठीक है जी, -20 का स्क्वायर और प्लस -10 का स्क्वायर। ऊपर पावर जो तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है और ये आ गया आपके पास बी सी 500। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा जी, जारी है। ए सी -6 और -6, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर और प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ये 144 प्लस 36, ये क्या बन जाएगा जी 10 बनेगा, 0 बन जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 4 और 3 7 और 1 8 और ये क्या बन जाएगा 180। हाँ 180, इनको प्लस करेंगे ना दोनों को तो ये नहीं बने वाला ना, इन दोनों को कोई से यानी कि 2 को प्लस करें तो तीसरा नहीं बन रहा। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो ना तो फिर तो आप अंडर रूट ये लिख के तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये एलसीएम ना मिले तो। ठीक है, अब मेरे पास तो कोई फिलहाल कैलकुलेटर नहीं है यार,
अंडर रूट 18 आप कैलकुलेटर पे लिखोगे और आपके पास डायरेक्ट कुछ इस फॉर्म में या इस फॉर्म में अगर बनता हुआ तो आ जाएगा, वरना पॉइंट की फॉर्म में आएगा। इसी तरह इसका भी लिखोगे, इसका भी लिख लोगे कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो तब आपको जल्दी जल्दी पता चल जाएगा, ये भी आपको लफड़ा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लो भाई, मोबाइल तो बड़े लेते हैं, मोबाइल लेना है, मोबाइल लेना है। अच्छा, अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो सो दीज पॉइंट आर नॉन कोलिनियर, सो दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ठीक है जी, कोलिनियर। क्या समझे? अब दो इसके और आ गए, ये जल्दी जल्दी छापा मारो, फिर हम दो करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे तीसरे पे। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसका 5 और 6 पार्ट। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी और इसको सी। तो ए बी फाइंड करेंगे जी, ए बी करेंगे 2 माइनस 0 आ जाएगा उसका स्क्वायर प्लस 9 माइनस 15 का स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है जी। तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, ठीक है जी। 9 6 15 होता है, 15 में से 9 जाएगा तो पीछे, तो ये अब क्या बन जाएगा जी आपके पास 4 प्लस 36 इज इक्वल टू 40, ठीक है। और ऊपर ये ए भी किया, उसके बाद बी सी कर लेते हैं, ये बी और सी। x2 माइनस x1 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर, दोनों रख में माइनस की प्लस करके साइन माइनस कर देंगे, ये 25 आ जाएगा। ये 25 आ जाएगा और 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225। तो इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 250 बन जाएगा। उसके बाद ए सी करेंगे, ए सी, ठीक है जी। 7 माइनस 0 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49 प्लस ये करेंगे तो 21 माइनस 21 का होल स्क्वायर, इसका ले लिया यार 7 का। अब 21 का स्क्वायर क्या होता है जी, तो ये 49 प्लस 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, ठीक है जी। अब क्या कर लेंगे, इसका इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 में 1 प्लस करेंगे 0 आ जाएगा, 4 में 4 प्लस करेंगे 8 और एक कैरी 9 और ये 4 ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि इन तीनों के एलसीएम ले लेते हैं, तीनों इवन नंबर लगते हैं। हो सकता है कि भाई इन तीनों को प्लस करेंगे तो फिर ये जो है ना कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर है तो आप सिंपली √40 लिखोगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो वो आपको इस तरह में दे देगा। अगर नहीं भी है तो तब आप ऐसे कर सकते हो, 40 का एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद 250 का ले लेते हैं, उसके बाद 490 का ले लेते हैं, ठीक है जी। इन सब के एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो इसमें ये अगर आप थोड़ा देखो तो फिर ये 10 बनता है, ये भी 10 बनता है और ये भी 10 बनता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला 2 और इंटू √10, फिर उसके बाद ये वाला 5 इंटू √10, ठीक है जी। ये 2 बार 5 है ना ऐसे, ठीक है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कैंसिल होगी, फिर 5 बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये 2 भी 2 बार है तो ये 2 कैंसिल हो गए, तो ये जो 2 2 बार है ना ये इसमें से स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये 7 भी जो है इसका भी स्क्वायर बनेगा, तो ये बाहर लिख लेंगे और बीच में क्या लिख लेंगे एज ए 10, ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि भाई ये 2 इंटू √10 है, ये 5 इंटू √10 है और ये 7 इंटू √10 है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो तीसरा बन जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू √10 प्लस 5 इंटू √10 इज इक्वल टू 7 इंटू √10। अब क्या करेंगे कि इधर ये ए सी ए बी ये किसके इक्वल है जी, ये ए बी ये किसके इक्वल है, ये वाला है जी बी सी के इज इक्वल टू ए सी, ठीक है जी। सो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है जी। ये वाला जो है ना ये इतना प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है बताते क्यों नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, मुझे भी पता है नहीं करनी। प्रैक्टिस करोगे तो भाई ये चीजें पता चलेंगी और आएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस किया करो और तब जो है ना मामला ठीक हो जाएंगे। अब इधर भी इसको हम ए बोल लेते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कर लेते हैं। ए बी फाइंड करते हैं, ए बी करेंगे तो ये x2 माइनस x1 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस एक माइनस ये है, एक माइनस फार्मूले का है, ठीक है जी, समझे हो।
नहीं समझे, ये वाला एक माइनस है इसके साथ लिखा हुआ और एक यहाँ पे माइनस होता है फार्मूले वाला, तो इस वजह से ये ऐसे लिख लिया है भाई। क्या मसला है? कुछ नहीं है। अच्छा, तो अब ये क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 10 लिख लेंगे, 10 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, 36 प्लस 100 इज इक्वल टू 136 और स्क्वायर रूट 136। ये भी बी सी करते हैं, बी सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा जी, माइनस 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, 81 प्लस 225 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो इनको भी ऐड करेंगे, 1 में 5 ऐड करें तो ये 6 बन जाता है, 2 में 8 ऐड करें तो 0 बन जाता है, और 2 में 1 जो कैरी था वो करेंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक है, अब ए सी कर लेते हैं, ए सी x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 और माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब दो माइनस इकट्ठे हो जाते हैं ना तो ब्रैकेट लगा लेते हैं यार, ए सी इज इक्वल टू माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2 का, ये माइनस 7 है, ये प्लस हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा, इधर एक के साथ माइनस का साइन है, एक के साथ प्लस का साइन है, बड़ी रकम में से छोटी रकम निकाल देंगे, बड़ी रकम का साइन लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा जी, माइनस 5, तो ये क्या बन जाएगा 25। ठीक है जी, इसकी जगह पे 25, इसकी जगह पे 9, तो ये क्या बनता है जी 34। अब एक मैं आपको बात बताऊं, तो इनमें से किसी भी दो को प्लस करने से तीसरा नहीं आता, आप इस तरह कैलकुलेटर से एलसीएम वगैरह देख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो है तीनों पॉइंट ये नॉन कोलिनियर है, ये क्या पॉइंट है, नॉन कोलिनियर। जैसे इसका लिखा है दिस पॉइंट आर कोलिनियर, तो ये वाले जो पॉइंट है ये नॉन कोलिनियर है, इनको नोट कर लें, छापा मार लें। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप देख रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये जो नीचे पॉइंट दिए हुए हैं, 6 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें से आप ये बताओ कि ये पॉइंट इन चारों में से, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी, ए बी सी और डी, ए में क्या बोल रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ये तीनों पॉइंट हैं, या आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं, या राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, या स्केलर ट्रायंगल के हैं। तो अभी हम बोर्ड पे देखते हैं कि भाई एक तो ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये वाली जो ट्रायंगल है इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल जैसा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है जी, इक्विलेटरल नाम से ही आपको कुछ थोड़ा आइडिया हो रहा है कि इक्विलेटरल ऐसी ट्रायंगल को बोलते हैं जिसकी तीनों साइडें आपस में इक्वल हो। अगर तीनों आंसर इक्वल आएंगे, इनके ये जो पॉइंट दिए हुए हैं जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक है, ए बी बी सी और ए सी, अगर तीनों आंसर सेम आए तो फिर हम बोलेंगे कि भाई ये वाले जो पॉइंट हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही हैं। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है। देखो इक्विलेटरल के बाद ना मैं आपको ये स्केलर ट्रायंगल का बता देता हूं। ये स्केलर ट्रायंगल जो है इसमें क्या है कि इसमें इसका उल्टा चक्कर है। ठीक है जी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि कुछ ऐसी किस्म की ट्रायंगल, या आपको क्या बताऊं कि तीनों साइडें यार इसमें सेम नहीं। ठीक है जी, तीनों आंसर आपके अगर सेम ना आए तो फिर आपने बोलना है स्केलर ट्रायंगल। उसके बाद हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है ये वाली ट्रायंगल, इसमें क्या है कि भाई ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि कोई सी दो साइडें जो है इसकी सेम होती हैं और एक साइड जो है वो इक्वल नहीं होती। दो साइडें इक्वल, ये भी दोनों आपस में इक्वल हो सकती हैं, फिर ये नहीं होगी। ठीक है जी, यानी कि मुद्दे की बात यह है कि कोई से दो आंसर आपके सेम आने चाहिए, इसमें तीनों सेम आने चाहिए, इसमें तीनों डिफरेंट आने चाहिए, इसमें कोई से दो आंसर सेम आने चाहिए। और एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है कि जैसे कि आपको पता है कि ये वाली जो शेप होती है, ये वाली जिसमें एक लाइन बिल्कुल सीधी होती है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि एक साइड का स्क्वायर जो है ना, ये वाली जो साइड है, ये वाली जो ऐसे स्लोप टाइप होती है, तिरछी लाइन, उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के, और सम करते हैं उसको परपेंडिकुलर के स्क्वायर के साथ। तो इस तरह से ये हमारे पास बात आ जाती है। और एक बात एक्स्ट्रा है कि भाई पैरामीटर आपने फाइंड करना है, इनमें पैरामीटर भी बताना है। पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है जी, देखो पैरामीटर, आप एक बात मेरी समझ लो यार, बात जो है ना
आपका भाई आपको पते की बात बताएगा, नॉलेज की बात बताएगा। पैरामीटर, ठीक है जी। पैरामीटर का मतलब उर्दू में होता है अहाता। अब आपको ये भी नहीं पता कि भाई अहाता क्या होता है। देखो, सब आपने आयतल कुर्सी पढ़ी होगी, 9th क्लास के बच्चे हैं तो आपको ये चीजें पता होंगी। ये जो पैरामीटर होता है ना यार, पैरामीटर इसको बोलते हैं अहाता, ठीक है जी। जैसे अब ये बुक है तो ये इसकी एक जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है जी। उर्दू में इसको बोलते हैं अहाता। ये जैसे कि आयतल कुर्सी की मैं आपको बात बता रहा था कि भाई आयतल कुर्सी में वला युहीतूना बिशैइन, ये अहाता का लफ्ज, यानी कि युहीतूना का मतलब है कि भाई आप जो अल्लाह ताला का इल्म है ना, इल्ला बिमा शाअ वासिअ कुर्सियुस समावाति व मा फिल अर्ज़ वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, कि भाई वो जो बेशैइन मिन इल्मिही, यानी कि अल्लाह ताला का जो अहाता है, जो पैरामीटर है इल्म का, उसमें से कोई चीज भी बाहर नहीं, ठीक है जी। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, यानी कि युहीतूना अहाते में से, बिशैइन कोई भी शय, मिन इल्मिही अल्लाह ताला के इल्म में से, इल्म का जो अहाता है, जो पैरामीटर है, उसमें से कोई चीज भी बाहर नहीं, कोई एक चीज भी, हम भी, हाँ जी, क्या समझे। तो ये पैरामीटर, अब इनमें सवालों में भी कह रहे हैं पैरामीटर बताओ। पैरामीटर जो है ना यार, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बोर्ड का पैरामीटर है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब ये जो इसकी लेंथ है, जो इसकी साइडें हैं, उनको सम कर देंगे तो पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम पैरामीटर, चाहे ऐसी ट्रायंगल हो, ऐसी हो या ऐसी हो, तो तीनों साइडों को सम करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसका ये पार्ट नंबर 1 है, वो पार्ट 2 है। इनमें हम क्या करेंगे कि ये ए बी बी सी और ए सी फाइंड करेंगे। इसको ए बोलते हैं, इसको बी कह लेते हैं और इसको सी कह लेते हैं। ए बी किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है, 5 माइनस 2 का होल का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा जी, 3 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये ऐसे ही बन जाएगा 3 का स्क्वायर, और इसको हम 3 ही लिख देंगे। ए बी क्या आया है 3, ठीक है जी, प्यार से लिख देते हैं यार। अब बी सी लिखेंगे, बी सी x2 माइनस x1, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बनेगा जी, 9 और प्लस 4, ये क्या बन जाएगा √13। बी सी इज इक्वल टू √13। ए सी फाइंड करते हैं। ए सी ये x2 माइनस x1, 2 माइनस 2 का होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये जो हमारे पास आएगा ये बन जाएगा 2, ठीक है। ऊपर पावर तो इवन है ना यार, डिस्टेंस जो है ना, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, या मेरी हाइट कितनी है, तो आप बोलेंगे -5 फुट, ऐसे तो नहीं है, ठीक है। तो यार डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये वाला आपने माइनस जो है इससे सटा के यहाँ पे -2 नहीं लिख देना। अब आपको एक बात इधर से दिखाई दे रही है कि भाई अगर इसको और इसको, ये तो तीनों ना तो प्लस करने से एक जैसे आते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें क्या होती हैं, सेम होती हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो है ना, कोई सी आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसमें कोई सी दो साइडें एक जैसी होती हैं, तो इसमें तो कुछ भी एक जैसा नहीं है। तो ये स्केलर ट्रायंगल जो है उसमें तीनों साइडें आपस में अनइक्वल होती हैं, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तीनों साइडें आपस में इक्वल नहीं है, अलग अलग आ रही हैं। इस वजह से ये वाले जो पॉइंट है तीनों, ये कौन से पॉइंट हैं, स्केलर ट्रायंगल के, ठीक है। अब पैरामीटर की जब बारी आती है, PMETER पैरामीटर, पैरामीटर में मैंने आपको बोला था कि तीनों जो साइडें हैं या तीनों जो आंसर है उनको क्या करना है, सम करना है। तो ये 3 प्लस √13 प्लस 2, तो ये करेंगे, ये 13 का जो है अंडर लेंगे तो ये 13 का अंडर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3.61 प्लस 2, ठीक है जी। अब इनको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 8.61। पैरामीटर क्या है हमारे पास, पैरामीटर 8.61 यूनिट आ गया है। मतलब यूनिट से मतलब ऐसा है कि भाई ये अगर लेंथ मीटर में है तो ये मीटर लिख देंगे, फुट में है तो फुट लिख देंगे, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर लिख देते हैं। यूनिट मतलब जो भी लेंथ यूनिट चल रही है इनमें वही चलेगा। तो ये पॉइंट कौन सी ट्रायंगल के हैं, इसके बाद आपने लिखना है कि दीज पॉइंट आर स्केलर ट्रायंगल, दीज पॉइंट्स मेक स्केलर ट्रायंगल, ठीक है जी। ये वाली बात जो है ये आपने लिखनी है, स्टेप बाय स्टेप चीजें करते हैं, ठीक है जी। ये वाला पहले आपने क्वेश्चन करना है, उसके बाद ये आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर आ जाते हैं, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है जी। ए बी बी सी और ए सी, ये ए
बी, ठीक है जी। 1 माइनस 0 का होल का स्क्वायर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, प्लस अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 3, इसके ऊपर में ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4, ठीक है जी। 4 को हम 2 भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट हटा के, ए बी, उसके बाद बी सी, ये बी है, ये सी है, 2 माइनस 1 कर लेते हैं और प्लस 0 माइनस अंडर रूट 3 कर लेते हैं जी। कर लो, ये क्या बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस बेशक लिख लो, ऊपर पावर जुफ्त तो माइनस का साइन क्या हो जाता है खत्म 1 प्लस 3, तो ये भी क्या बनेगा 4। ऐसे ए सी कर लेते हैं, ए सी x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 0, लिखो ना लिखो नो प्रॉब्लम। नजर तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, अच्छा चलो थोड़ा ऐसे हो जाता हूँ यार, आप बताते नहीं है। तो ये जो है ये भी क्या बनेगा 4 का स्क्वायर रूट। अब ए सी भी 4 अंडर रूट 4 आया, बी सी भी और ए बी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, सो दीज आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है जी। दिस पॉइंट मेक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है जी। और पैरामीटर की जहां तक बात है, तो पैरामीटर में क्या करेंगे, पैरामीटर में तीनों साइड प्लस करेंगे, ठीक है जी। ये प्लस ये 1 2 3 इंटू अंडर रूट 4, इसका आप कैलकुलेटर से ले भी सकते हो, अंडर रूट 4 ले लो और मल्टीप्लाई में 3 कर लो, तो भी काम चलेगा। क्या समझे, चलेंगे तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता कट रहा है भाई, आहिस्ता आहिस्ता। अब आप इसको नोट कर लो, छापा मार लो। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3 and 4। पहले 1 और 2 किया था, अब 3 और 4 करते हैं। इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी, इसको सी। तो ए बी फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1, ये फार्मूला लिखा हुआ है 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये करेंगे तो 8 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, ये 64 प्लस 9, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी 73, ठीक है। अब बी सी करते हैं, बी सी x2 माइनस x1 0 माइनस 8 होल का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 होल का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 64 प्लस 16, ये क्या बनेगा जी 8, ऐसे 80। बी सी क्या आ गया 80। अब ए सी कर लेते हैं, ए सी, ये ए है और ये सी है, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 1 होल का स्क्वायर, तो ये जो है ए सी ये तो 0 हो गया, ये 7 का स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं तो 7 आ जाएगा। अब आप ये देख रहे हो कि यार ये ना तीनों साइडें ही डिफरेंट हैं, ना तो इनको सम करने से कोई तीसरी बनती है, ना और कोई चक्कर है, कुछ भी कर लो इनका जो है ना अलग अलग ही रहेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये स्केलर ट्राइंगल के हैं, या दिस इज स्केलर ट्राइंगल। अच्छा, पैरामीटर की बारी आती है, तो इसको प्लस इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखोगे, ठीक है जी। तो आ जाएगा अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 18 80 और प्लस 7 इक्वल दबाओगे तो पैरामीटर आ जाएगा। क्या समझे, पैरामीटर में तीनों साइडों को सम करना है यार। अब मेरे पास आज कैलकुलेटर नहीं है, इस वजह से आप पैरामीटर में आपने क्या करना है कि भाई ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी क्या है अंडर रूट 73 प्लस अंडर रूट 80 और प्लस 7, इनको कैलकुलेटर पे लिखोगे तो जो भी आंसर आएगा पैरामीटर आ जाएगा, इसमें कौन सी बात है। चलो भैया अगले सवाल पे करते हैं काम शुरू। ए बी सी, तो ए बी ये x2 माइनस x1 3 माइनस इंटू माइनस 3 और होल का स्क्वायर प्लस माइनस 3 और माइनस 5, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 बन जाएगा, ये माइनस 3 और प्लस 5 का होल का स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो 6 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू निकाल देते हैं, जब एक के साथ प्लस का साइन हो एक के साथ माइनस का साइन हो, 36 प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगा 40 ए बी। उसके बाद क्या बनेगा बी सी, 0 माइनस 3 x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस 6 माइनस इंटू माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 81,
तो ये क्या बनेगा 90। बी सी क्या आपके पास आया है 90 आया है भाई, बी सी क्या आया है 90। अब ए सी कर लेते हैं, ए सी x2 माइनस x1 0 माइनस इंटू माइनस 3 होल का स्क्वायर 6 माइनस इंटू माइनस 5 होल का स्क्वायर। यार ये वाला जो है ना देखो, एक ये वाला माइनस तो इधर देखो सेंटर में माइनस होता है, फिर अगर किसी वैल्यू के साथ हो तो दो माइनस इकट्ठे लिखने पड़े तो फिर हम ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। तो ए सी ये क्या बनेगा -3 का स्क्वायर, ये चलो +3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा +11 का स्क्वायर। ठीक है जी, एक सिंगल वैल्यू ऐसे लिखी उसके ऊपर भी आप ऐसे स्क्वायर लिख तो नो प्रॉब्लम। वैसे ब्रैकेट लगा के जैसे ये दो वैल्यू होती है ना तो ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिखना पड़ता है कि भाई ये वाला स्क्वायर इन दोनों के ऊपर है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपने याद रखनी होती है। ये 9 + 1 2 1 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 1, तो ये क्या बनेगा जी, ये बन जाएगा 130। अब यार देखो कि इसमें से भी ये तीनों साइडें ही अलग अलग आई हैं। ठीक है जी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, तीनों साइडें क्या है आपस में अलग 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 हैं। अब हम इसको लिखते हैं कि जैसे इसमें लिखा था तीनों साइडें अगर अलग अलग हो तो फिर ये जो है ना जैसे दिस स्केलर ट्रायंगल दिस स्केलर ट्रायंगल। ठीक है, क्या समझे, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें सेम होती हैं, एक जैसी होती है, तो ये क्या है स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल। अब पैरामीटर की बात करेंगे तो पैरामीटर में फिर वही इसी तरह का करना पड़ेगा। ठीक है, इसका पैरामीटर जो है ना इसका यहाँ पे हम करते हैं पैरामीटर। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है √40 प्लस बी सी हमारे पास क्या आया है √90। नहीं समझ आया? अच्छा जी, अपनी राइटिंग बड़ी अच्छी है आपकी, मेरी राइटिंग पे बातें करते हो। और प्लस 130, तो इनको आप कर लोगे कैलकुलेटर पे से तो आ जाएगा भाई, यही है आंसर, इसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। और नोट कर ले, छापा मार ले। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट वाले दो पार्ट रह गए, इनको देख लेते हैं। ठीक है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी, इसको सी। तो ए बी फाइंड करेंगे, ये x2 - x1 माइनस इंटू -1। ठीक है जी, ये वाली x2 - x1। ठीक है जी, प्लस y2 - y1, ये y2 - y1, तो 1 + 1। ठीक है जी, ये -1 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बनेगा 1 + 5 + 1 तो 6 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर फिर 6 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 6। ए भी हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब क्या करेंगे बी सी करेंगे, बी सी, तो बी सी 4 - इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये जो है ये क्या बनेगा 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 25 + 9 इज इक्वल टू √34। ठीक है जी, बी सी क्या आ गया √34। अब ए सी करते हैं, ए सी। ठीक है, x2 - x1 4 - इंटू -1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, एक माइनस जो है ना इसके साथ है और एक फार्मूले में, इस वजह से प्लस 2 - इंटू -1, ये क्या बन जाएगा 5 क्या स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 आएगा। अब ये क्या बनेगा 25 + 9, तो ये भी क्या बन गया 34 ए सी 34। अब ये देख रहे हो कि ए सी भी 34 है, बी सी भी 34 है, लेकिन ये एक साइड अलग है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये वाली कौन सी दो साइड इक्वल है, ए सी और बी सी, इनको दोनों को रहने देते हैं, इसके ऊपर ऐसे कर देते हैं कि भाई ये इक्वल नहीं है। जब ऐसे होता है कि कोई से दो आंसर सेम आए तो फिर वो वाली जो होती है वो कौन सी ट्रायंगल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे होती है यार कि भाई इसके ना ये वाले दो एंगल भी इक्वल होते हैं और कोई सी दो साइडें भी क्या होती हैं इक्वल होती हैं, सेम होती हैं, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, पैरामीटर की बात आ गई। पैरामीटर में क्या करेंगे कि 6 + √34 + √34, तो इसको आप ऐसे कर लो डायरेक्ट, या ऐसे करना है +2 × √34, तो यार ये कर देना। ठीक है जी, कैलकुलेटर से बटन दबाने हैं बटन। अब ये करते हैं जी, इसको ए बोलते हैं, इसको बी, इसको सी, तो ए बी। ठीक है जी, 7 - 1 होल का स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल का स्क्वायर, x2 - x1 y2 - y1, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये क्या बन जाएगा 6।
इसका भी 6 ही आया था। मैंने समझा कहीं क्वेश्चन लिखने में अपन ने मिस्टेक कर दी। ए बी बी सी 7 माइनस 7 प्लस 8 माइनस 2, ये 0 प्लस 6 का स्क्वायर, तो इसका भी क्या आ जाएगा 6। बी सी भी क्या आ जाएगा 6। अब करते हैं ए सी 7 माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 द होल का स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो भाई साहब ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया है 36 प्लस 36। तो ए सी इज इक्वल टू 72। तो इसमें भी आप ये देख रहे हो कि भाई ये दो साइडें तो सेम है, जैसे इसमें दो साइडें सेम थी √34 और √34। तो यही बात, ये भी जो पॉइंट है ये भी किसके है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। क्योंकि इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। क्या समझे, ए बी ये भी 6 है, बी सी ये भी 6 है, लेकिन ए सी तो कुछ और है, ए सी। तो इस वजह से ये भी जो है ना आप लिख लेना कि दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और पैरामीटर की जब बात आती है तो फिर आपने इसी तरह 6 प्लस 7 √72 कर लोगे ना, कर लेंगे। वेरी गुड। तो चलो इसको आप नोट कर लो, छापा मार लो। प्यारे बच्चों अभी हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 7, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। इनमें हमने स्क्वायर के पॉइंट प्रूव करने हैं कि भाई ये जो 4 पॉइंट है ये किसी स्क्वायर के स्क्वायर की ये वाली आपको नजर आ रही है। आपको पता होगा कि चारों साइडें जिसकी इक्वल हो, यानी कि ये और ये चारों की चारों आपस में क्या हो, सेम हो। हम इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा के देखेंगे कि चारों के आंसर सेम आने चाहिए। सेम आएंगे तो फिर हम बोलेंगे कि ये जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस इन जोड़ों को बोलते हैं, इन जॉइंट को बोलते हैं। ये जो 4 इसके जॉइंट हैं, जोड़ हैं, इनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। ये जो वर्टिसेस हैं, ये वाले जो पॉइंट है, ये आर दी वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये किसी स्क्वायर के पॉइंट है। अगर तो इन सब का चारों का आंसर इक्वल आ गया तो, और लास्ट में हम इसका डायगोनल भी फाइंड करेंगे। ये जो तिरछी सी लाइन ऐसे हम लगाते हैं इसको डायगोनल को बोलते हैं, ए सी और बी डी, ये फाइंड करेंगे। इसी तरह वो भी क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी कर लेते हैं पहले, ए बी, ठीक है। ये ए बी x2 माइनस x1 डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है जी। x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट है और d, ठीक है जी। तो ये है जी 1 माइनस इंटू माइनस 4, ठीक है जी, प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये x2 माइनस x1 और फिर y2 माइनस y1, ठीक है जी। क्या समझे, ये क्या बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो 25 प्लस 4 और फिर ये क्या बन जाएगा 29 स्क्वायर रूट 29, ठीक है जी। बिल्कुल इजी है। और इसमें मजे की बात है कि भाई ए भी फार्मूला लगेगा, बस थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ए भी कर लिया, उसके बाद बी सी करते हैं। ये बी है, ये सी है, बी सी, ठीक है। बी सी करते हैं जी, बी सी ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। ये x2 माइनस x1 3 माइनस 1 और फिर माइनस 1 और माइनस 4 कर लेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, पावर ऊपर जुफ्त हो ना, माइनस का साइन खत्म हो जाता है। 4 प्लस 25, तो ये भी क्या बन जाएगा √29। चारों के आंसर सेम आने चाहिए यार। आपने बस अरेंजमेंट ऐसे, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि भाई ए बी सी डी, आपने अगर ऐसे लिख देना ए बी और सी डी तो तब आपके जो ये है ना सेम नहीं आएंगे। ये बस आपने जो इधर अरेंजमेंट है ना वो ही आनी चाहिए, ए बी सी डी, ठीक है। आप ये देखो अभी ए बी किया है, फिर उसके बाद बी सी करेंगे, फिर उसके बाद सी डी करेंगे, उसके बाद डी ए करेंगे, ठीक है जी, डी ए। यार ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने यहाँ से अरेंजमेंट को चेंज कर दिया तो आपके ये जो आंसर सेम आ रहे हैं, चारों के चारों भी सेम आ जाएंगे। अगर आपने अरेंजमेंट को चेंज किया तो यार सेम नहीं आएंगे। बात माइंड में बैठा लो एकदम से। तो अब हम करते हैं डी सी। तो ये डी सी, ये सी, ठीक है जी। डी सी कर लेते हैं -2 x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1। तो ये -5 का स्क्वायर और -3 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यार ये जो है ना, ये तो 25 आ जाएगा, 3 में से एक जाएगा, 2 रह जाएंगे, तो 25 और 4 लिख लेते हैं, 25 प्लस 4, तो ये क्या बनेगा √29, ठीक है जी। ये क्या हमारे पास आया डी सी। अब क्या कर लेते हैं ए डी, ये डी है और ये ए है, डी ए लिख लो या ए डी लिख लो, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे कि -2 और एक माइनस फार्मूले का एक ये वाला माइनस है, तब मैंने +4 लिख दिया, और प्लस -3 ये x y2 माइनस y1 और -2 का होल का स्क्वायर। तो ये फिर क्या बन जाएगा जी 2 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 तो 29,
ए डी। ठीक है जी। अब अगर डायगोनल की करनी हो यार तो डायगोनल भी इसके हमेशा सेम आएंगे भाई। डायगोनल ये वाले हैं, ये वाले ये, यानी कि एक बी डी और ए सी। डायगोनल ये वाला कौन सा है, ए सी, और ये वाला जो है ये कौन सा है, बी डी। तो इनकी भी अगर इनके ऊपर भी हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये भी दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है जी, शायद ये दोनों भी सेम आएंगे। अभी हम ये वाला करते हैं, क्या समझे, इसमें भी बस ये ए बी सी डी, पहले आपने ऐसे करना है ए बी फिर बी सी फिर डी सी और ए डी, कर लोगे, क्या समझे। तो यार ये भी ऐसे ही है, चलो कर लेते हैं। आप खुद भी कुछ काम किया करो यार, वीडियो लेंथी होती जा रही है, फिर आप बोलोगे कि भाई इतनी लंबी वीडियो है, इतनी लंबी वीडियो। एक्सरसाइज भी तो देखो ना कितनी बड़ी है, और फिर एक एक सवाल करवाना पड़ता है। या तो आप बोलोगे भाई हम कर लेंगे, बोलते भी नहीं है। चलो कर देता हूँ, ए बी। ठीक है जी, ये ए बी x2 माइनस x1 7 माइनस 4 होल का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा जी, 3 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा 3, ए बी क्या आ गया 3, बी सी। ठीक है जी, जैसे इसमें था बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू ये बी एस सी है, 7 माइनस 7 आ जाएगा प्लस 5 माइनस 2 करेंगे तो ये भी आप देख रहे हो ये 0 हो जाएगा, और ये पीछे 3 आ जाएगा। तो मैं 3 लिख देता हूँ, मतलब 5 में से 2 जाएंगे तो 3 रह जाएंगे यार। और 3 का स्क्वायर जब होगा तो वो स्क्वायर इस वजह से नहीं लिया कि ये एक सिंगल, ये तो 0 हो गई, तो रकम ही खत्म हो गई। आप पीछे ये सिंगल रह गया, सिंगल वैल्यू हो तो उसके साथ स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाता है। आप बी सी कर लिया, आप डी सी कर लेते हैं। ठीक है, डी सी डी सी डी थ्री, हाँ डी थ्री, ये है सी डी हो या डी सी हो की बात है। ये 4 माइनस 7 कर लेते हैं, x2 माइनस x1 प्लस 5 माइनस 5 करेंगे तो ये भी क्या बनेगा जी, ये 3 का स्क्वायर प्लस 0, और ये भी आपके पास 3 आ जाएगा। डी सी भी क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद कर लेते हैं ए डी। ठीक है जी, ए डी करना हो या डी ए करना हो एक बात है। ये डी है ये वाला, ठीक है, ये ए है। तो 4 माइनस 4 का ये x2 माइनस x1 और प्लस 5 माइनस 2, तो ये जो है आप देख रहे हो कि ए डी इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास क्या है 0 प्लस 3 का, तो ये भी क्या आ गया 3। अब डायगोनल क्या आप करेंगे, ठीक है जी, डायगोनल क्या है, डायगोनल बी और डी। ठीक है जी, बी और डी, ये डायगोनल है एक। दूसरा डायगोनल, दोनों डायगोनल सेम होने चाहिए। ठीक है जी, तो बी और डी, अब बी ये है डी ये है, तो ये क्या करेंगे 7 माइनस 4 कर लेते हैं। ठीक है जी, 7 माइनस मतलब ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 2 माइनस 5। ठीक है जी, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो ये क्या बनेगा जी, ये यहाँ से 3 बच जाएंगे और इधर से भी 3 बच जाएंगे। ये 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 18 हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या आता है 18, जगह काम है थोड़ा शॉर्टकट मारा भाई, बी डी किया तो डी सी भी करना है अभी, डी सी। ठीक है जी, ये है नहीं डी सी नहीं यार, ये बी डी पहले किया है तो अब हम ए सी करेंगे। ठीक है जी, डायगोनल कर रहे हैं यार, ए सी। ठीक है जी, ए सी, अब ए ये है और सी वो है, तो हम क्या कर लेते हैं 7 माइनस 4 लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये ए है मतलब ये x2 माइनस x1, 7 में से 4 जाएंगे और प्लस 5 माइनस 2 करेंगे। ठीक है जी, बाय 2 माइनस y1, इधर भी आप देख रहे हो कि ये कुछ सेम ही है। ठीक है, तो भाई साहब अब इधर भी क्या आ जाएगा 18, तो डायगोनल भी क्या है, दोनों के सेम है। तो आपने लास्ट में लिख देना है कि इसका भी और इसका भी, कि ये वाले जो पॉइंट है ये एक स्क्वायर के पॉइंट है। ठीक है, आप नोट कर लें, और उसके बाद 4 और रह गए अल्लाह अल्लाह करके, तो ये भी खत्म हो जाएंगे। चलेंगे तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। पहले बच्चों अभी हम ये वाले 2 क्वेश्चन करेंगे 5 और 9। पहले हमने किए थे 4 और 7, अभी करेंगे 5 और 9। ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है। 4 पार्ट दिए हुए हैं। पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम जो है वो ऐसी होती है। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल जो है ना यार, उसमें ये 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होता, ग्रेटर दैन 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, अगर आपने ऐसे किया ए बी सी डी किया तो फिर ये सेम नहीं आएंगे। ये बातें नोट करने की हैं, जो ऐसे तरतीब है ना, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी। ठीक है जी, अगर ए बी करोगे तो फिर उसके बाद इधर सी लिख दोगे तो फिर ये ऐसे तरतीब से पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से ये अरेंजमेंट आपने याद रखनी है, वरना अगर आपने ए बी और सी डी ऐसे कर दिया तो फिर ये आपके सेम नहीं होंगे। ठीक है जी, अभी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये बातें कुछ सेम ही है कि भाई इनकी आमने सामने वाली साइडें दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। यानी कि हमने जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि ए बी का डिस्टेंस, ये वाली जो साइड है इसका डिस्टेंस डी सी के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो बात करनी है वो ये है कि ए डी का जो डिस्टेंस है, ये वाली जो साइड है, इसका बी सी के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। फिर डायगोनल भी हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, डायगोनल, पर इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। ए सी और बी डी ये भी सेम आते हैं। अगर डायगोनल का क्वेश्चन में क्या देंगे, फाइंड इट्स डायगोनल। ठीक है जी, तो तभी आप कर सकते हो, उसमें घबराना नहीं है। अब ए बी,
ठीक है जी। ए बी, इस मार्कर को थोड़ा ब्रेक देते हैं, ये ताज़ा दम है। ए बी, ये बी क्या है 0 माइनस इंटू माइनस 4, ठीक है जी, होल का स्क्वायर x2 माइनस x1, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, और प्लस -2 और माइनस इंटू माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। ए बी -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बन जाएगा, ये तो 0 है, ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, अब ये -2 है और +1, तो ये क्या बनेगा -1 का स्क्वायर -1 ही होता है, तो ये √17 हो जाएगा। क्या समझे यार, ये तो प्लस माइनस है, ये तो आप कर ही सकते हो, आप घबरा जाते हो। अब ये डी सी जो है इसका भी √17 ही आना चाहिए, डी और सी, ठीक है, ये डी है और ये सी है। 2 - 6 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, डी सी इक्वल टू ये क्या बनेगा -4 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 + 1 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 17। यानी कि ये आप देख रहे हो कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों का आंसर सेम आया, ठीक है जी। पैरेललोग्राम जो है या रेक्टेंगल हो तो उसमें आमने सामने वाली साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अच्छा, अब हम करेंगे जी ये ए डी और बी सी दोनों इक्वल होने चाहिए। ए डी हमारे एक सर थे, उनका नाम था ए डी, अल्लाह दित्ता साहब, तो वो ए डी बोलते थे। अभी हम करेंगे ए डी, तो ये ए है और ये क्या है डी, तो -4 और -2 x2 - x1, ठीक है, और y2 - y1, ठीक है, -4 और -2 ये लिख लिया, फिर -1 और -2 लिख लिया, तो ये ए डी क्या है -6 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ठीक है जी, ये 6 का स्क्वायर 36, 6 × 36 और +9 करेंगे तो क्या बनेगा 45 बन जाएगा भाई, ठीक है जी। ये माइनस जो है ना, ये ऊपर पावर जुफ्त है, जोटा है, जोटा, माइनस का साइन खत्म हो जाता है। ए डी के बाद बी सी, ये बी सी है, ठीक है जी, x2 - x1, ठीक है जी, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये 6 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है जी, ये क्या बन जाएगा, इस माइनस और इस माइनस की वजह से प्लस वाला चक्कर चल जाएगा, तो ये भी 36 + 9 करेंगे तो ये कितना बनेगा 45, ठीक है जी। अब आप ये देख रहे हो कि आप नीचे प्रूफ लिख दो बस, दिस इज द पैरेललोग्राम, गल मुकी तो जान छुटी, ठीक है जी। यार क्या ये ऊपर भी लिखा हुआ है ना, यही बातें प्रूफ करनी थी, तब ये पैरेललोग्राम बनती है। इधर भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है जी, यहाँ पे भी ये चक्कर चलाएंगे कि भैया ये ए बी, क्योंकि पॉइंट भी सेम है ना, बार दफा वो आपको पॉइंट अलग दे देते हैं पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ तो पॉइंट भी सेम है, पी क्यू आर भी दे दें तब भी आपने पी क्यू आर एस, यानी कि ऐसे तरतीब जो है इसको आपने सेम रखना है भाई, वरना जो है ना प्रॉब्लम खराब हो जाएगा। तो अभी हम ऐसे ही कर लेते हैं जैसे उसमें किया है, ए बी, ठीक है, ए बी और डी सी, इनके आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, ठीक है। ए बी 3, ये x2 है -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 3 और 3 6, तो ये क्या बनेगा 6 का स्क्वायर, ठीक है जी, तो वो 6 ही बन जाएंगे, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ए बी ये आ गया, ठीक है, उसके बाद डी सी, आप जो है ना उसके बाद का नाम ले तो आप ऐसे समझ जाते हो कि भाई उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो गया, अभी जारी है भाई। तो डी सी ये सी है 6 - 0, ये y2 - y1 और x2 - x1, 4 - 4, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल होके पीछे 6 का स्क्वायर और ये क्या बनेगा 6 डी सी। मतलब ये देखो कि ये वाली बात भी हमारी क्या होगी कि सेम होगी कि दो आमने सामने वाली साइडें जो है उनका आंसर क्या है सेम। अब ये करेंगे कि ए डी और बी सी का भी आंसर सेम आना चाहिए। ए डी, ये है ए और ये है डी, 0 - 3, ठीक है जी, एक माइनस फार्मूले का भी है ऊपर स्क्वायर और प्लस ये देखो 0 - 3, फिर 4 - 0 ऐसे, तो ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस और प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या बनेगा 25 जो है ना 5 का स्क्वायर भी होता है, स्क्वायर जो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ए डी, अब हम बी सी भी कर लेते हैं, बी सी, ये बी सी, ठीक है जी, बी ये है और सी ये है, ठीक है, x2 - x1 क्या समझे प्लस y2 - y1 क्या समझे, अच्छा जी क्या समझे, ये समझे है भाई। हाँ 6 में से 3 जाएंगे तो पीछे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बहुत मजा आता है भाई कभी जिंदगी में, और काम करें तो फिर मजा आता है। ये भी क्या बन जाएगा, ये भी 25 का स्क्वायर रूट और ये भी क्या बन जाएगा 5। तो भाई साहब आप ये देख रहे हो कि भाई इन दोनों के भी आंसर सेम आए, इन दोनों के भी सेम आए, और क्या चाहते हो दुनिया से, टपक लो भाई, ना ही टपकना नहीं। तो यार ये जो है ना ये जो है आपके 2 और क्वेश्चन टपक लिए, आप न टपको, क्वेश्चनों को हम टपकाएंगे। ये जो सवाल है मैथ के, जिन्होंने क्या बोलते हैं कि भाई जीना हराम कर दिया आप लोगों का, और हमने भी, हाँ चलो नोट करो।
प्यारे बच्चों, अभी हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 8 और 6। ये दोनों में हमने क्या करना है कि रेक्टेंगल के बारे में बताना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये रेक्टेंगल के हैं। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, इसकी भी आमने सामने वाली साइडें ये सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी और डी। ठीक, तो बस इसमें ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं और पैरेललोग्राम जो है उसकी साइडें ऐसे होती हैं, ऐसे। ठीक है जी, यानी कि ग्रेटर देन 90 होता है और इसमें सीधी होती है। ठीक है जी, बाकी आमने सामने वाली साइडें इक्वल होती हैं। डायगोनल भी फाइंड करने हैं, ए सी और ए डी। पहले तो ये है कि भाई हम ऐसे लिख लेते हैं ए बी का जो डिस्टेंस है ए बी का वो किसके इक्वल है, डी सी के। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, आना चाहिए आंसर। और उसके बाद ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये वाली साइड और ये भी सेम होनी चाहिए। और फिर लास्ट में डायगोनल का बोला हुआ, डायगोनल आर इक्वल। तो डायगोनल में ये है कि ए सी इज इक्वल टू ये ए सी, ये वाला डायगोनल ये। ठीक है, ये वाला डायगोनल ओ दूर खड़ा हूँ यार, और बी डी, ये बी और डी, यानी कि ये वाला भी डायगोनल है। डायगोनल ऐसे क्रॉस में जो लाइनें होती है आई से, उनको बोलते हैं डायगोनल। तो ए बी ये ए बी x2 माइनस x1 7 माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होल का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा जी, 7 में से एक जाएगा तो 6 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या बन गया 6। ठीक है जी, 6 का स्क्वायर, एक ही रकम बचेगी, ये तो बीच में से 11 बित्तम खत्म हो जाएगा यार, खत्म खलास। उसके बाद डी सी डी और सी 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 होल स्क्वायर, ये भी 0, पीछे यहाँ भी क्या बन जाएगा 6। तो ये तो दोनों सेम आ गए, अब इनको भी सेम आना चाहिए, आना पड़ेगा। ए डी x2 माइनस x1 1 माइनस 1 भाई प्लस 8 माइनस 2। तो ये भी क्या आ गया है, ये भी 6 आ गया भाई, ये तो 0 हो जाएगा। 8 में से 2 जाएंगे पीछे, 6 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, पीछे 6 आ जाएगा। चलो बी सी भी कर लेते हैं, बी सी 7 माइनस 7। ठीक है जी, 7 माइनस 7 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यार ये भी 6 से आ जाएगा। अब रहेगा डायगोनल ए सी। ठीक है, ये वाले डायगोनल ए सी, ये ए है ये सी है, तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा 6 का स्क्वायर और ये भी क्या बनेगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर क्या बनेगा, ये भी 36, ये भी 36। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 72। ठीक है जी, ए सी। उसके बाद ए सी तो फिर बी सी सॉरी, ये ए सी है डायगोनल ए सी और बी डी। डायगोनल क्या है बी डी भाई, बी डी ये था भी, ये मार्कर ये लेते हैं बी डी। तो ये 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बी डी 1 माइनस 7 का स्क्वायर और 8 माइनस 2 का भी स्क्वायर। तो ये भी क्या बनेगा जी, ये भी क्या बनेगा माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 36 प्लस 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर तो ये भी क्या बनेगा 72। तो डायगोनल भी सेम है, ये सारी बातें सेम है। तो फिर ये वाले पॉइंट जो है ये वाले रेक्टेंगल के पॉइंट हम कह सकते हैं। ठीक है, वैसे एक बात है कि भाई ये इसकी चारों साइडें ही सेम आ गई हैं, ये आप देख रहे हो। ठीक है, ये चारों साइडें क्या है सेम। तो चारों साइडें यार अगर सेम हो, 6 सेंटीमीटर की एक ये लाइन हो, फर्ज कर लो 6 की ये हो, 6 की ये हो, 6 की ये हो, तो वो तो स्क्वायर नहीं बन जाएगा। आप बोलोगे, कमेंट करोगे कि भाई ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर ये भाई इन्होंने क्या कि भाई प्रूव दैट शो दैट ये वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल है। तो आप इनको बोलोगे भाई पागल हो गया, सिठा गया दिमाग, ये रेक्टेंगल नहीं है, और रेक्टेंगल नहीं है स्क्वायर है। क्या बोले, रेक्टेंगल के नहीं है स्क्वायर है। स्क्वायर के भी डायगोनल सेम होते हैं। शुरू में आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 था या कौन सा था, ठीक है 5 था या 4 था, जिसमें स्क्वायर प्रूव करने हैं, 2 स्क्वायर वाले हैं, 2 रेक्टेंगल वाले हैं इनमें सवाल और 2 पैरेललोग्राम वाले। तो उनमें स्क्वायर में भी चारों साइडें सेम थी और डायगोनल भी सेम ही आता है स्क्वायर में। तो भाई चलो बात गई, नहीं रात गई बात गई। हाँ वो क्या था शिवाय शरीफ। अच्छा अब ये करते हैं, ये वाला करते हैं भाई, इसमें भी ऐसे ही करना है सेम टू सेम। ए बी और डी सी इक्वल आने चाहिए। अब ए बी, ये ए बी है, ठीक है ए बी 1, चलो इसको x2 ले लेते हैं ऐसे। आप चलो यार क्या बस ठीक है, इसको और इसको भी ले सकते हैं, इसको और इसको भी ले सकते हैं। तरतीब आपने अरेंजमेंट एक ही रखनी है, यानी क्या बोलो कि x2 ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये अगर x2 लेंगे तो इसको y2 लेना पड़ेगा, अगर ये x2 लेंगे तो इसको y2 लेना पड़ेगा। तो कोई सा भी आप चक्कर चला सकते हो। अब आपको बात समझ में आई जी आई। 1 माइनस इंटू माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये क्या है 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर
तो ये क्या बनेगा जी 7, 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 6 का करके 7, ये वैसे ही ये 0 हो जाएगा 2 और 2, तो ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा और ये फिर 7 ही आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 7। ए डी कर लिया, उसके बाद डी सी कर लेते हैं, डी सी, ये डी और वो सी। ठीक है जी, -6 -1 ये x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 -5 का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या बन रहा है जी -7 का होल स्क्वायर, और ये भी क्या बना है 7। ठीक है जी, ये तो कैंसिल हो गया, और ये -7 ऊपर पावर जुफ्त हो तो फिर वो मामला खत्म हो जाएगा, माइनस का साइन ये खत्म हो जाएगा और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये करते हैं ए डी और बी सी, ए डी ये ए है ये बी है। ठीक है, -6 और माइनस इंटू -6 प्लस 5 -2 का होल स्क्वायर, तो भाई साहब ये तो -6 और +6 बनेगा, और ये 3 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए डी, उसके बाद बी सी ये बी या सी है, 1 -1 x2 -x1 ये x2 -x1 प्लस 5 -2 यानी कि y2 -y1, तो यार इसको ये तो 0 हो जाएगा, ये 5 में से 2 जाएंगे 3 का स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी यहाँ सामने वाली साइड आप ये देख रहे हो ना कि ये वाली चीज़, यानी कि ये बात इस वाले क्वेश्चन में तो पूरी हो रही है, क्वेश्चन नंबर 8 में, लेकिन 6 में ये बात पूरी नहीं हो रही। इसमें ये सारे जो है ना, ये सब के सब ये सब जो है ये 6 आए हैं यार, ये सेम आए हैं, इक्वल आए हैं, चारों इसके जो पॉइंट हैं चारों साइडें इक्वल आई हैं, तो ये स्क्वायर है। ठीक है जी, तो ये जो है ना क्वेश्चन हो गया। अब इसका एक ये वाला जो है ये रहता है आल्सो प्लॉट देन, कि ये वाले जो पॉइंट है ना इनको प्लॉट करना है भाई, प्लॉट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है जी, अब जगह कम है, क्या करेंगे इधर प्लॉट करेंगे भाई। इसमें आप ये देख रहे हो कि भाई सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, ये जो पॉइंट है। ठीक है जी, तो 6 तक हम लाइनें लगा लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो वाई एक्सिस 5 तक भी लगा लो, ये जो है ना ये एक्स एक्सिस वाली है, एक्स पे पहला ये जो लफ्ज होता है ना ये एक्स पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक्स डैश है, नेगेटिव वाले नंबर इधर होते हैं, और ये वाई डैश है। ठीक है, पहला पॉइंट अगर हम पहला पॉइंट करें, ठीक है जी, तो ए -6 एक्स -6 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, और y2 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसके सामने जो है ना हम ऐसे ये वाला कर लेते हैं ए का पॉइंट। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट था ना, एक ये। अब इसी तरह बी जो है 1 और 2, x1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y2 कहाँ पे है, y2 तो 2 यहाँ पे है। ठीक है, इसके सामने ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बी बोल लेते हैं। इसी तरह सी क्या है 1 और 5, ये 1 है, x1 है, और y जो है वो क्या है 5, ये y जो है ये 5। ठीक है, 1 और 5, तो ये कौन सा बन गया सी का। उसके बाद -6, ये वाला -6 और 5, तो ये भी ऐसे यहाँ पे बनेगा, ये कौन सा है डी। तो ये अब ये देख रहे हो कि भाई इन पॉइंट्स को मिलाएं तो ये एक क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रही है भाई। ये वाले पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट था, एक ये वाला था, एक ये वाला था, एक ये वाला था, वैसे एक इधर भी था, तो ये ऐसे ही ऐसे क्या बन जाएगा एक रेक्टेंगल। बस आपने क्या करना है कि भाई कोशिश करनी है कि ये वाले जो बीच में डिस्टेंस है ना ये तकरीबन सेम हो। ठीक है, मतलब अब मैंने अट्टे सट्टे पे बनाया है यार, अट्टा सट्टा समझते हो ना कि स्केल नहीं दिया। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी सी रफली डायग्राम है, अगर स्केल से बनाएंगे तो और प्यारी बनेगी जी। तो ये हो गया, अब एक क्वेश्चन रह गया लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10, ये छापा मार लें, उसके बाद वो भी कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि चलेंगे तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। बहुत लंबी एक्सरसाइज थी यार 7.1, लेकिन अभी इसका लास्ट वाला पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं, खेलना शुरू करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई ये वाले 4 पॉइंट हैं आर दी वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, इसके वर्टिसेस है। प्रूव करना है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है जी, ये ए बी सी और ए बी डी ये वाली, और ए बी सी ये वाली, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जी हाँ, अभी हम करते हैं पहले तो इसको ये रेक्टेंगल वाली बात पूरी करते हैं, फिर आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो रेक्टेंगल में हमने सामने वाली साइडें इक्वल होती हैं, तो ए बी और डी सी ये इक्वल होना चाहिए। चलो कर लेते हैं।
ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए ये है 2 - 8 का स्क्वायर प्लस -1 और -(-1) का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा जी, ये क्या बन जाएगा -6 का स्क्वायर और -1 और +1 का स्क्वायर। तो भाई साहब ये तो 0 हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 6 आंसर आ जाएगा। ए बी क्या आया 6। उसके बाद प्रोग्राम जारी है अभी। ए बी उसके बाद डी सी ये है जी x2 - x1 2 - 8 का होल का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर तो -6 का स्क्वायर और ये तो 0 हो जाएगा। तो भाई साहब ये भी क्या बन जाएगा, ये भी 6 ही बन जाएगा। डी सी भी क्या आ गया 6, ये भी 6 ये भी 6। एक बात तो होगी पूरी। अब हम करते हैं बात नंबर 2। 2 नंबर बात करेंगे भाई अभी। 2 नंबर क्या समझे, 2 नंबर बात यह है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये वाली भी दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये 2 नंबर बात है, बताना नहीं किसी को। क्या समझे, तो ए डी ये ए है ये डी है। ए डी 2 - 2 ठीक है होल स्क्वायर यानी कि x2 - x1 प्लस y2 - y1 ये 0 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4। ए डी क्या बन गया 4। बी सी क्या बनेगा, ये बी और ये सी। तो 8 - 8 x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये भी क्या आपके पास आ जाएगा 4। भाई ये भी इक्वल आ गई। ये बातें तो प्रूव होगी कि भाई ये हमने सामने वाली साइड इक्वल है तो रेक्टेंगल है। अब वो कह रहे हैं कि ए बी सी और ए बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हम ऐसे इसको कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो है ना ए बी सी और ए बी डी यानी कि ये वाली बात। ठीक है जी, ए बी सी और ए बी डी। अब अगर इस ट्राइंगल की बात की जाए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी, तो इसमें ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये बात होनी चाहिए। पाइथागोरस चर्चा ने बोली है कि उसके ये जो हाइपोटेन्यूस है इसका स्क्वायर इस बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो होता है तो अभी देख लेते हैं। अब ए सी कहीं पे है, ए सी नहीं है। ए सी फाइंड कर लेते हैं, डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा। दोनों में डायगोनल क्या करना पड़ेगा फाइंड, ए सी और बी डी भी फाइंड करना पड़ेगा भाई। ए सी ए और सी 8 - 2 3 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 36 प्लस 16। ठीक है जी, तो क्या बना 50। ए सी क्या बन गया 50। ठीक है जी, 52 बनता है यार। ये 36 प्लस 16। ठीक है जी, 36 प्लस 16 तो ये 52 बन गया। इसी तरह ए सी, ये ए सी डायग्राम एक हमने कर लिया है। ए सी अब करेंगे बी डी। ठीक है जी, ये बी है और ये डी है। तो 8 - 2 होल का स्क्वायर, फिर -1 और -3, -1 और -3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। तो ये भी क्या बनेगा डायगोनल, ये भी क्या बनेगा 52। अब ए सी क्या है जी, ए सी आपके पास क्या है 52 का स्क्वायर रूट। और ये देखो यार, ये ए सी था, ये ए सी आया है, ये वाला ब्लैक से लगा देता हूं आपको। ये ए सी आया है और ये वाला बी डी आया। ठीक है जी, हाँ ए सी क्या है √52। तो उसके बाद ए बी क्या है, ए बी 6। ए बी क्या है 6 का स्क्वायर प्लस बी सी आया है जी। ये देखो ये है बी सी 4। तो 4 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा 36 वाला 16। तो ये जो है ये भी क्या बन जाएगा, ये भी 52 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब इन दोनों का सम इसके इक्वल है तो भाई ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ये बोल रहे हैं कि भाई प्रूव करो कि ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इट इज प्रूव्ड। ठीक है जी, प्रूव्ड लिख दो यार। बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा मिर्च मसाला लगा के भी साथ लिख सकते हो कि द सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ थर्ड साइड, यानी कि हाइपोटेन्यूस के इक्वल है। दैट्स व्हाई इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। हां जी, और अब ये बात रह गई है, इसको भी देख लेते हैं। ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये डी है। तो इसमें बी डी, ये जो है बी डी,
यानी कि ये हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ए डी के स्क्वायर के इक्वल, ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है जी, क्या समझे? असल में दिमाग सटा रहा है, दिमाग यार थोड़ा सा ना आज दिमाग की भाई बन गई मेरी। बी डी ये है तो इसको क्या करेंगे 52 ऐसे लिख देंगे, प्लस ए डी क्या है, ए डी क्या है 4 का स्क्वायर, ए बी क्या है, ए डी भी 6 है, 6 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे 52, 16 प्लस 36 तो ये भी क्या बन जाएगा 52। यार ये ना एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, इजी है, यकीन करूँ कि भाई करवाते वक्त भी ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कभी सोच रहा हूँ कि करवा दूँ, कभी सोच रहा हूँ कि ना करवाऊँ, चलो एक एक पार्ट करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लोगे। लेकिन फिर भी जो है ना मैंने अपनी तरफ से कहा कि भाई एक ही बार में इससे करवा दो, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, तो चले आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और अगर कहीं से समझ ना आए तो उसको भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, दोबारा से बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंशाल्लाह मेहनत करें, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। और आपको बाकी भी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की भी इसी चैनल पे खुद ही बनाऊंगा, बायो की भी, लेकिन ये है ना कि थोड़ा टाइम लगेगा, चलेंगे तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी, नोट कर लें और प्रैक्टिस कर लेना। अल्लाह हाफिज़।